नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो अपन क्या कर रहे हैं, NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। कब पास हुआ ये, 1985 में, और इसके रूल भी अपने आप में कब आ गए, 1985। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ए certainly contribution to improvised the global health care। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने आप में साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पास क्या है, certainly contribute to improved the goals global health care and the lifespan of the human beings worldwide has been upward प्रोग्रेशन। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अपन जो हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो उसको हेल्थ लाइफ को अपन को अच्छा लेके आना है, ठीक है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन देयर हैव बीन द appreciable change in our अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे नई नई ड्रग आ रही है, फॉर्मुलेशन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको समझ रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड have been misused for the production of the powerful psychotropic substance and in modifications of the narcotic drug, which are being misused by a considerable segment of the global population। तो इसके साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं, नई नई ड्रग आ रही है, तो कुछ ड्रग अपने पास साइकोट्रोपिक है, कोई ड्रग अपने पास नार्कोटिक है। तो उनके समझने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी नॉलेज अपने आप में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपने आप में क्या हो रहा है, उनका मिसयूज भी बढ़ रहा है। द अर्लियर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द डेंजरस ड्रग एक्ट, तो इसके साथ में अपने आप में क्या हो गया, 1930 वर inadequate to prohibit the illicit the trade of NDPS, narcotic drug and psychotropic substance। तो यहाँ पे अपने आप में क्या कर रहे हैं कि जो भी अपने आप में जो नार्कोटिक और अपने पास साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, उनका एक अपने आप में डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे इनकी ओवरडोज दी जाती है, तो ये अपने आप में क्या होती है, लीथल इफेक्ट देने लग जाती है, मतलब डेंजरस ड्रग एक्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप एक एक्ट आ गया, डेंजर ड्रग एक्ट, जो 1930 में आया। तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो दीज ड्रग ऑफ द एब्यूज हैव द played have the havoc with the societies। तो जो अपने आप में सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, इट हैव टू counter procurement, manufacture and trade of such harmful substance। A new act was enacted keeping in the views the recommended of the various international conventions that today India is part of the global studies and adopted the country's ill effect of the NDPS। तो अपने आप में कुल मिला के ये अपने आप में इंट्रोडक्शन के केस में हमने समझा। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या समझा कि यहाँ पे नार्कोटिक और साइकोटिक ड्रग्स अपने आप में लिए बहुत एडवांटेज के फॉर्म में भी अपन यूज कर रहे हैं, जैसे इनकी नॉलेज बढ़ रही है तो डिसएडवांटेज के फॉर्म में भी अपन इनको यूज में। तो इंट्रोडक्शन के फेज में अपन ने क्या देखा कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपने आप में ड्रग की नॉलेज बढ़ती जा रही है, उसके साथ में ज्यादा नॉलेज की वजह से अपन उसका मिसयूज भी करने लगे। तो अपने पास नार्कोटिक ड्रग अपने पास होगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, it is the act of consolidated and amend the law related to the narcotic drugs to make the stringent and providing for the control and regulation of the operational related to the narcotic drug and psychotropic substance। तो जिसका अपने आप में एम क्या है, अपने आप में कि जो भी ये ड्रग है उसका अपन को कंट्रोल करना है, to provide for the seizures of the property derived from use in the illicit traffic in the narcotic drugs and psychotic substance, to implement the recommendations of the International Convention of the Narcotic Drug and Psychotropic Substance and for the matters connected there with the act
एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द इंडिया। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ रहा है, पूरे इंडिया के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ये एक्ट लेके आए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जो भी इस तरह की ड्रग है उसका मिसयूज ना हो, कंट्रोल कंडीशन में दी जाए, और कंट्रोल कंडीशन में दी जाएगी तो सही तरीके से ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं या उसका यूज अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दवाई के फॉर्म में भी अपन नार्कोटिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपने आप में क्या होता है कि वो ड्रग्स सही तरीके से यूज में आ जाए और मिस यूज भी ना हो। द एक्ट इज डिवाइडेड इन द 6th चैप्टर, इट हैव 83 सेक्शंस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर है और 83 सेक्शंस अपने पास है। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इज डील्स विद द अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स। तो जिसके अंदर अथॉरिटीज किसके पास हैं, ऑफिसर्स कौन कौन है। चैप्टर नंबर 2A अपने पास आता है, इज द नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। तो इसके अंदर जो भी मिसयूज हो रहा होगा, जो भी नेशनल फंड ऑफ द कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज के अकॉर्डिंग इसके अंदर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर अपने आप में आता है, डील विद द प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है, रिफर टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज। चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन स्टडी करते हैं, डील विद द प्रोसीजर्स, वाइल 5th ए के अंदर अपने पास आता है, इज द पर्शनिंग ऑफ द फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी derived from and the use in the illicit ट्रैफिकिंग। तो अपने पास क्या हो गया इसके अंदर कि जो भी अपने पास नार्कोटिक एक्ट जो मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो वो अपने आप में उस तरह का कंट्रोल अपन को रखना है। तो वो सारे कंट्रोल इसके अंदर आ जाएंगे, अवैध जो भी काम हो रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। 6 के अंदर आ गया मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर कुछ जो भी जनरल टर्मिनोलॉजी अपन यूज करेंगे वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन अपने पास स्टार्ट होती है कैनबिस। तो कैनबिस अपने पास क्या हो गया, इंडियन हेम्प। इंडियन हेम्प क्या है, इट कंटेन लीव्स एंड फ्लावर्स टॉप्स ऑफ द पिस्टिलेट प्लांट्स ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। तो कौन सा प्लांट ले रहे हैं अपन यहाँ पे, कैनाबिस सटाइवा अपन यूज कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंडियन हेम्प, जिसकी फैमिली अपने पास कैनाबिनेसी। तो ये पूरा प्लांट तुम डिटेल में भी पढ़ोगे कॉग्नोसी के अंदर, इसके एक एक लीफ और पत्तियों के बारे में भी समझोगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लीफ ऑफ फ्लावरिंग टॉप्स क्या है, कैनाबिस, जिसको अपन बोलते हैं इंडियन हेम्प। सेकंड अपने पास हो गया कैनाबिस प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से प्रोडक्ट इससे अपन बना सकते हैं जो नार्कोटिक एक्ट के अंदर कंट्रोल करना है। चरस, चरस इज द क्रूड और purified resin obtained from the cannabis plant and also include the concentrated preparation and resin known as the hashish oil, जिसको अपन हशीश ऑयल बोलते हैं। तो याद रखना है व्हाट इज द हशीश ऑयल। तो हशीश ऑयल क्या हो गया अपने पास, जो भी अपने चरस इज द क्रूड और प्यूरिफाइड रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट। तो चरस तो क्या हो रहा है अपने पास, जो भी प्यूरिफाइड रेजिन है उसको अपन चरस बोल रहे हैं। आल्सो इंक्लूड द कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजिन, जो इसका कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन जो अपन बना रहे हैं किससे, रेजिन से, फ्रॉम नॉन एज ए हशीश ऑयल। तो हशीश ऑयल भी अपने आप में एक चरस का ही एक फॉर्म हो गया, जो अपन कंसंट्रेट फॉर्म में उसके अंदर मिला रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। दूसरा अपने पास आता है गांजा। गांजा इज फ्रॉम द फ्लावरिंग और द फ्रूटी टॉप ऑफ द कैनाबिस प्लांट। तो जो भी अपने पास फ्रूटी स्टॉप है उसका जो अपर पार्ट ले रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं गांजा, एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स एंड accompanied by the tops। तो जो अपने पास क्या हो रहा है, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक तो होता है इंक्लूडिंग और एक होता है एक्सक्लूडिंग। क्या हटा रहा है एक्सक्लूजन में, सीड्स और लीव्स not accomplished by the tops by the whatever the name they made by the known and designated end। ठीक है, तो गांजा अपने आप में क्या समझे अपन, फ्रॉम द फ्लावरिंग एंड फ्रूटी टॉप, किससे, कैनाबिस प्लांट से। सी अपने पास आता है एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी नेचुरल मटेरियल्स ऑफ एनी ऑफ द अपर फॉर्म ऑफ द कैनाबिस और एनी ड्रिंक प्रिपेयर
देयर फ्रॉम। तो जो भी अपन इनको मिक्स करके कोई ड्रग्स के अकॉर्डिंग या कोई मिक्सर के फॉर्म में अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपन इसके अंदर रख रहे हैं। तो ये कौन सा प्लांट के अकॉर्डिंग देखा अपन ने, कैनाबिस, जो अपने पास है कैनाबिस सटाइवा, जिसकी फैमिली अपने पास कैनाबिनेसी अपने पास है। इसके अंदर अपने पास आता है चरस, हशीश ऑयल, गांजा, और एक अपने पास इसका जो भी मिक्सचर प्रोडक्ट अपन बना के यूज में कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है कोका डेरिवेटिव्स। कोका डेरिवेटिव्स के अंदर अपने पास आ रहा है क्रूड कोकेन इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ द कोका लीव which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine। क्या बना रहे हैं अपन, डायरेक्टली कोकेन बना रहे हैं। तो कोका अपन क्या कह रहे हैं, क्रूड कोकीन अपने पास है, जिसको अपन ने एक्सट्रैक्ट किया, इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कोकीन लीव, उसके लीव से अपन ने एक्सट्रैक्ट किया, which can be used directly or indirectly for the manufacturing of cocaine। तो कोकेन को अपन यूज कर रहे हैं किससे, उसके लीव के एक्सट्रैक्ट से जो बना के यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हो गया इकोनिन, एकोगनिन अपने पास जो अपन यूज कर रहे हैं, एंड ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द एकोगनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड। तो जो भी इकोगनिन है वो भी अपने पास जो प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं उसके डेरिवेटिव हैं, तो ये भी इसके अंदर होगा। कोकेन मेथाइल एस्टर फॉर बेंजोल इकोगनिन एंड इट्स सॉल्ट। तो अपने पास कौन कौन से आ गए, कोकोन के जो अपने पास मेथाइल से अपन ने एस्टर जो अपने पास बने हुए, किसके, बेंजोइल एकोगनिन, बेंजोइल एकोगनिन से जो अपने पास मिल रहा है, ठीक है। और इसके जो सॉल्ट है उसको अपन यूज में ले रहे हो, ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन द 0.1% ऑफ कोकेन। और वो कोई भी ड्रग्स या प्रोडक्ट जो अपने आप में किसके अंदर आ रहे हैं, 0.1% से ज्यादा कोकेन रख से, ठीक है। तो ये अपने पास किससे मिला, कोका डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट अपने आप पास आता है कोका लीव। कोका लीव क्या बोलेंगे अपन, इट इज द लीव फॉर द कोका प्लांट, एरोथ्रोक्सिलॉन, except the leaves from which all the ecognin, cocaine and any other ecognin alkaloids have been removed। तो कोका लीव अपने पास क्या हो गया, इट इज द लीफ ऑफ कोका प्लांट। तो कोका प्लांट की जो लीव है, ठीक है, तो जिसके अंदर अपन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या हो गया, इरिथ्रोक्सिलोन, एक्सेप्ट। तो इरिथ्रोक्सिलोन एक्सेप्ट जो अपने पास है, द लीव्स फ्रॉम विच ऑल इकोगनिन कोकेन एंड देयर इकोगनिन एल्कलॉइड्स हैव बीन रिमूव्ड। जिसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, द लीव्स फ्रॉम द ऑल इकोगनिन कोकेन एंड एनी अदर इकोगनिन एल्कलॉइड हैज बीन रिमूव, जो हटा दिए गए हैं उसके अंदर से, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोका लीव के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। एनी मिक्सचर देयर ऑफ और विथ और विदाउट any natural material but does not include any preparations containing not more than 0.1% of cocaine। दूसरी चीज, कोई अगर अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर अपन ने मिक्सिंग करके जो भी अपन कोका के प्लांट से बना रहे हैं उसके अंदर कोकेन अपने अंदर 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखें। कोका प्लांट, इट इज द प्लांट ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ द genus Erythroxylon, that is the Erythroxylon coca, Erythroxylon troxylani and other species of Erythroxylon। तो अपने पास क्या हो गया, कोका प्लांट में भी अपने पास अलग अलग इसके जीन के अकॉर्डिंग प्लांट है, उसकी वेराइटियां हैं, ई कोका, ई ट्रोक्सिलेन्स एंड अदर स्पीसीज ऑफ इथ्रोक्सिलॉन। तो इसको अपन यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, कोका प्लांट कह रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी ड्रग एंड नार्कोटिक एक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कोका प्लांट क्या है, तो उसको अपन को पहचानना है। इलिसाइट ट्रैफिक, इलिसाइट, इलिसाइट जो अपन बोलते हैं इलिसेट, तो अब इलिसेट का मतलब क्या होता है, अगर अपन देखते हैं तो बोलते हैं इसको अवैध ट्रैफिक, अवैध व्यापार। तो अपने पास में नार्कोटिक का जो अवैध व्यापार चल रहा है, तो इन रिलेशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इट मीन्स cultivating any coca plant or gathering any portion of the coca plant। तो सबसे पहली चीज अपने पास क्या हो गया कि अपन उसको उगा रहे हो, कोका प्लांट को उसको इकट्ठा कर रहे हो,
तो वो भी इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने पास क्या होगा, इलिसाइट ट्रैफिक, अवैध रूप से अपन उसको इकट्ठा कर रहे हो। कल्टीवेटिंग द अफीम, पॉपी, पॉपी एंड कैनाबिस प्लांट, तो पॉपी अपन यूज कर रहे हैं जो अपने पास उसको कल्टीवेट कर रहे हो, वो अपने आप में हो गया। engaging in the production and manufacture, possession, sale, purchase, transportations, warehousing, concealment, use or consumptions, import, interstate export, interstate import into the India, export from India, ट्रांसशिपिंग ऑफ द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो भी जिस भी तरीके का अपन बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो इनसे, ठीक है, किसी तरीके से अपन उसको इकट्ठा कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये सब अपने आप में किसके अंदर आएगा, अपने आप में अवैध बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक है, इन सबको अगर किसी को करना है तो उसको करने के लिए उसको परमिशन कर लेनी पड़ेगी, और परमिशन के लिए एक लिमिट होगी, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही वो उसका प्रोडक्शन कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। डीलिंग इन एनी activities in narcotic drug and psychotropic substance other than those referred to under the subclause 2A to C as above। तो अपने पास क्या हो रहा है कि नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा है A to C तक, वो सारे अपने आप में इसके अंदर अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, हैंडलिंग एंड letting out any premises for the carrying or any of the activities referred to in subclause A to D given above। तो जो कुछ भी इसने यहाँ तक बोला उसी को उसने यहाँ तक डी तक बोल दिया। तो कुल मिला के अपन ये समझे जनरल भाषा में, अवैध जो भी ट्रैफिक हो रहा है नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस का, जो अपने काम के अलावा किसी गलत चीज में यूज आ रही है, उसी को अपन को कंट्रोल करना है। ठीक है, उसी को अपन बोल रहे हैं इलिसिट ट्रैफिक। कंट्रोल सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस क्या हो गया, एनी सब्सटेंस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग द regard to the available information as to its the possible use in the production or manufacturing of the narcotic drugs and psychotropic substance to provision of any international convention by the notification in official gazette declared to be a controlled substance। तो कंट्रोल सब्सटेंस क्या हो गया, जिनको अपन को कंट्रोल कंडीशन में रखना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल के अंदर भी जब अपन पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, तो वहाँ पे भी अपन यूज करते हैं कंट्रोल सब्सटेंस। तो वहाँ अपने आप में यूज क्या होता है, वहाँ अपन उसको यूज करते हैं कि जो भी फार्मासिस्ट वहाँ अपॉइंट किया गया है, उसको किसी तरह का आए समय में किसी तरह की नशे की लत नहीं है, तो उसको ही अपन उसका अधिकारी बनाते हैं। तो ऐसे ही अपने क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपने पास सब्सटेंट है, उन सब्सटेंट को उसने अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी इंडस्ट्री ने उसको लिया हुआ है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई ड्रग जा रही है तो उसमें जा रहा है, तो उन सब का अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप में जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उस लिमिट को क्रॉस होके वो जो अपने पास कंट्रोल सब्सटेंस ड्रग है वो आउटसाइड में जा रही हो, आ रही हो। ठीक है, ड्रग के अलावा उसका कोई किसी तरीके से मिसयूज हो रहा हो, तो किसी न किसी तरीके से उसके पास कोई न कोई कंट्रोल के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ड्रग, तो मैन्युफैक्चर ड्रग क्या हो गया, इट मीन्स ऑल द कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनाबिस, ऑपियम डेरिवेटिव्स, पपी स्ट्रॉ, तो इसके बाद कंसेंट्रेट। तो अपने पास का क्या, जो भी अपने पास में इस तरह की ड्रग है नार्कोटिक ड्रग, उसको बनाना, उसके लिए फिर मैन्युफैक्चर ड्रग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ड्रग वर्ड आ रहा है नार्कोटिक एक्ट के अंदर। तो अगर नार्कोटिक एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर ड्रग आया है तो वो अपने आप में किससे रिलेटेड है, नार्कोटिक ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एनी अदर नार्कोटिक सब्सटेंस एंड प्रिपरेशन which the central government may having the regard to the available information as or to its nature or to a decision, if any, under any international convention by notification in official gazette declared to be a manufactured drug, but
does not include any narcotic substance or preparation which the central government may, having regard to the available information as to its nature by notification and official gazette, declare not to be manufactured drug. ठीक है, तो यहाँ अपने आप में कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स जो अपन बना रहे हैं, ठीक है, किसके कंट्रोल के अंदर, जिसके अपने पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर अपन बना रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अगर अपन बना रहे हैं तो जो भी अपने पास इंटरनेशनल कन्वेंशन गजट से अपन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो उससे भी बाहर जा रही हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, मगर यहाँ पे बताया हुआ है, तो ऐसा कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में अगर होगा तो वो अपने आप में क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइन होगी वो इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो कंट्री है उसके अंदर गाइडलाइन को जनरेट करती है, ठीक है। और अगर किसी कंडीशन में अगर लगता है कि कहीं पे डिमांड के अकॉर्डिंग अपन को कोई अमाउंट को बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए वो रेस्ट्रिक्शन गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कंट्री है वो उसके लिए डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डज नॉट इंक्लूड एनी नार्कोटिक सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में having the regard to available information as to its nature by the notification is official gazette declare not to be a manufactured drug। तो इंटरनेशनली अपन ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसको नहीं बताया गया और उसको भी अपन बता रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई ड्रग बढ़ती है तो उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, और सब जानते हैं कि ये नार्कोटिक ड्रग है, ज़्यादा देंगे तो नशा होगा, तो उसका स्टैंडर्ड कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी खुद के देश को बिगाड़ने के लिए इस तरह का कोई वर्क नहीं करना चाहेगी। अफीम अपन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मेडिसिनल अफीम, द अफीम इन पाउडर, granulated or any other form which has undergone the process necessary to adopt it for the medicinal use in accordance with the requirement of the Indian pharmacopoeia or any other pharmacopoeia। मेडिसिनल अफीम अपन ये कहें कि अपने आप में इंडियन फार्माकोपिया, अगर तुमने आईपी में अगर तुम अफीम ड्रग को देखोगे तो उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके एक एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस वहाँ दिया हुआ है। तो अगर तुम उस स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर तुम बना रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है, ठीक है, तो उसको अपन मेडिसिनल अफीम के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अगर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन वर्क नहीं कर रहे हैं, अलग है, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस कहलाएगा और एक तरीके से वो एक मिसयूज होगा। प्रिपेयर्ड अफीम, दो मेडिसिनल जो लिमिट है वो कहाँ से मिलेगी अपन को, इंडियन फार्माकोपिया और जो भी जोन सी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी गाइडलाइन में दी हुई है। एनी प्रोडक्ट ऑफ अफीम obtained by the series of the operational design to transform अफीम into any extract suitable for smoking। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड अफीम अपने आप में क्या हो गया, एनी प्रोडक्ट ऑफ द अफीम ऑब्टेन्ड बाय द सीरीज ऑफ ऑपरेशनल डिजाइन, किसके अकॉर्डिंग, टू ट्रांसफॉर्म अफीम इनटू एनी एक्सट्रैक्टेंट सुटेबल फॉर स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के अकॉर्डिंग अपन उसको यूज में ले रहे हैं, ठीक है। प्रिफर्ड अफीम के फोन अपन जो कर रहे हैं, तो अपने पास क्या हो गया, एक्सट्रैक्टेड सुटेबल फॉर स्मोकिंग, किसके लिए अपन यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। phenanthrin alkaloid, namely morphine, theban, codeine and their salt। और अपने पास क्या हो गया अफीम के अंदर, मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन, थीबैन और कोडेन, और उनसे रिलेटेड जो साल्ट है जिनके अंदर अपने पास क्या है, फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड उपलब्ध है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन, दैट इज द एल्कलॉइड नोन एज द डायामॉर्फिन और हीरोइन एंड इट्स सॉल्ट। तो यहाँ पे हीरोइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हीरोइन अपने आप में क्या हो गया, डाई एजिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। तो इसको याद रखना, हीरोइन अपने आप में क्या है, डाई एजिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। द एल्कलॉइड नॉन एज द डाई मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है। ऑल प्रिपरेशंस
containing more than the 0.2% of morphine of the containing any diacetyl morphine। तो वो अपने आप जो भी प्रोडक्ट जो अपन कह रहे हैं उसके अंदर 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन है तो उसको भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आता है अपने पास ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी अपन ये बोल रहे हैं तो इट इज द प्लांट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पेपेवर सोमनिफेरस पेपेवेरेसी एंड द प्लांट of any other species of papaver from which the opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted and which the central government may be notification in the official gazette and declare to be opium poppy for the purpose of this act। तो इसके अंदर अपने आप में क्या हो गया, ओपियम पॉपी अपन किसको बोल रहे हैं, जो अपने को कहाँ से मिल रही है, पेपर सोमनिफेरस प्लांट से मिल रही है। इसके अलावा और कोई अगर अपने आप में कोई एल्कलॉइड है जिसके अंदर अपने पास एनी फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड जिसके अंदर है जिससे अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सबको अपन अफीम पॉपी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर टू बी अफीम पॉपी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो कौन सा एल्कलॉइड है अपने पास, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट अपने पास आता है पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द अफीम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग whether in their the original form or the crushed or the powder and the whether or not juice has been extracted therefrom। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, जो अफीम स्ट्रॉ की अपन बात कर रहे हैं वो अपने आप में क्या हो गया कि उसके बीज को हटा के जो अपन बात कर रहे हैं स्ट्रॉ, तो वो सारा अपन इसके हार्वेस्टिंग के फॉर्म में अपन इसको यूज में ले सकते हैं। जो अपने आप में किस फॉर्म में हो सकता है, ओरिजिनल फॉर्म हो सकती है, उसकी क्रस्ड फॉर्म हो सकती है, पाउडर फॉर्म में अपन इसको यूज ले रहे हो। नॉट जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड देयर फ्रॉम। तो यहाँ पे अपने आप में जिससे कि अपन ने जूस को अभी निकाला नहीं है, ठीक है, जूस निकाल लिया तो फिर क्या बचा, पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट। तो पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट अपने आप में क्या होगा, इट मीन्स the material arising when the poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloid। तो कंसंट्रेशन के लिए जो अपन स्ट्रॉ है उसको अपन उससे अपन जूस को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट। तो यहाँ हमने नार्कोटिक ड्रग के फॉर्म में क्या समझा कि सबसे पहले अपने आप में बेसिक आता है कि जो भी अपने आप में साइंस की डेवलपमेंट के साथ में नार्कोटिक और साइकोटिक ड्रग का भी डेवलपमेंट हो रहा है, खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो साथ के साथ उनका मिस यूज भी बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अपने पास एक डेंजरस ड्रग एक्ट अपने आप में आया 1930 में। उसके बाद एनडीपीएस जो अपने पास आया उसके हमने कुछ एक्ट बनाया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। कंट्रोल करने के अंदर हमने क्या किया, अच्छे चैप्टर बनाए और 83 उसके सबसेक्शन बना दिए। सेक्शन 1 के अंदर हमने प्राइमरी बेसिक पढ़ा, उसके बाद ऑथराइज ऑफेंस अपने पास आ गया। इसके बाद नेशनल फंड के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं कंट्रोल रेगुलेशन, अपन देख रहे हैं ऑफेंस लगा दिया, प्रोसीजर लगा दिया, ठीक है, जो भी अवैध ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने समझा कि कैनाबिस क्या है, इंडियन हेम्प, तो यहाँ कैनाबिस सटाइवा से मिल रहा है। कैनाबिस प्रोडक्ट क्या है, हशीश क्या है, चरस क्या है, गांजा क्या है। उसके बाद कोका डेरिवेटिव्स को हमने समझा, कोका डेरिवेटिव्स के अंदर कोकेन क्या है, कोका लीव्स कैसे अपने आप में डेराइव कर रहे निकाल रहे हैं, उसके अंदर कोका प्लांट क्या है, ठीक है। इसके बाद में इलिसाइट ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी कल्टीवेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। अगर कल्टीवेशन होगा तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद कंट्रोल सब्सटेंस क्या हो गया अपने पास, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल और सप्लाई में दे रही है और उसको यूज लिया जा रहा है ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्यूरिटी के अकॉर्डिंग, या किसी अपने आप में एक्सीडेंटल केस के अकॉर्डिंग।
तो वहाँ पे उनको यूज़ होना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, तो उनका एक कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसकी उन्होंने गाइडलाइन अपने आप में पब्लिश की है। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग अगर नारकोटिक के अंदर आता है, तो यहाँ पे जो भी नारकोटिक सब्सटेंस है, उसके मैन्युफैक्चर के लिए अपन यूज़ करेंगे। अफ़ीम अपन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी अपन क्लासिफ़ाई कर रहे हैं कि मेडिसिनल अफ़ीम क्या है और प्रिफर्ड अफ़ीम क्या है। जो भी अपन स्मोकिंग के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, वो प्रिफर्ड के फॉर्म में, मेडिसिनल गाइडलाइन जो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हीरोइन वर्ड अपने आप में आता है, तो हीरोइन अपन क्या कर रहे हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन के लिए यूज़ करेंगे। अफ़ीम पप्पी अपने आप में क्या है, उसके बाद स्ट्रॉ अपन यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रॉ का मतलब जिसका जूस नहीं निकाला हुआ है, कंसंट्रेट की फॉर्म में, जिसके जूस से अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है? तो यहाँ हमने नार्कोटिक सब्सटेंस के बेसिक को हमने क्लियर किया।